तो कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। नागरिकता शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। हम अनुच्छेद 5 से 11 तक पूरा देखेंगे, विस्तार से इनका वर्णन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज आती है नागरिकता कहते किसे हैं। जब कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ खास अधिकार देता है, इस अधिकार को ही नागरिकता कहते हैं। यानी जब कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ खास अधिकार देता है, उसे ही नागरिकता कहते हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, यानी जो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एक हरी नागरिकता है, अतः हम केवल भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। आज हमारे अलग अलग राज्य हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया। अलग अलग राज्य हैं, लेकिन हम ये अलग अलग राज्यों के नागरिक नहीं हैं। हमारे 28 राज्य हैं, उनको मिलाकर एक देश बनाया। हम पूरे भारत देश के नागरिक हैं। भारत के नागरिकता 1950 के अधिनियम पर आधारित है, यानी जो हमारी भारतीय नागरिकता है वो 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था, यानी जो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता है उसमें पहली बार संशोधन 1986 में हुआ था। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, जो भारतीय संविधान की नागरिकता है उसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। तो हम पहले अनुच्छेद 5 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है, प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत में थे। यानी प्रारंभ में दी गई नागरिकता, जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दी गई। यानी जब हमारा संविधान बना था उस समय सभी लोगों को नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 कहता है हमारा, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी गई, किंतु अगर वह संविधान बनने के बाद भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। या भारत में जो संविधान है, यानी भारतीय संविधान बनने से पूर्व जो पाकिस्तान से भारत में आ गई उन्हें तो नागरिकता मिल गई, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उसके बाद जो भारत में आए उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसी प्रकार अनुच्छेद 7 कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत वापस आएंगे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है, विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने गए लोगों की नागरिकता होगी। यानी जो हमारे भारत देश से किसी अन्य देशों में नौकरी करने के लिए गए हैं या विदेश भ्रमण के लिए गए हैं, उन्हें नागरिकता अवश्य दी जाएगी। अनुच्छेद 8 कहता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 9 कहता है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी अगर जैसे ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति जो है इसने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, तो इसकी जो भारत की नागरिकता है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे ए व्यक्ति ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली तो उसकी भारत की जो नागरिकता है उसे समाप्त किया जाएगा अनुच्छेद 9 के तहत। उसी प्रकार अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 10 कहता है, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह किसी देश विरोधी कार्य न करे। यानी किसी व्यक्ति की नागरिकता, भारत की जो नागरिकता है वो तब तक बनी रहती है जब तक वो किसी देश विरोधी का कार्य ना करे। अगर वो किसी देश विरोधी का कार्य करेगा तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी अनुच्छेद 10 के तहत। उसी प्रकार हमारे नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, लास्ट अनुच्छेद वो है 11। अनुच्छेद 11 कहता है, नागरिकता कानून संसद बनाती है। यानी नागरिकता के लिए जो कानून है वो संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। यानी नागरिकता के लिए कानून तो संसद बनाएगी, ये ठीक है, लेकिन जो इसकी जिम्मेदारी है वो गृह मंत्रालय को दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी भारतीय संविधान के अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यानी निम्न किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जो इस प्रकार है। पहला है जन्म के आधार पर, यानी कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 ईस्वी भारत में हुआ हो, वह भारत के नागरिक हो।
यानी हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। यानी संविधान लागू होने से यानी 26 जनवरी 1950 से वो इससे पहले भारत में रह रहा हो प्राप्त कर सकता है वो नागरिकता जन्म के आधार पर। यानी दूसरा है, दूसरे तरीके से ले सकते हैं वंश या परंपरा के द्वारा नागरिकता। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को उसके पश्चात भारत से बाहर जन्म लेने वाले भारत का नागरिक तब तक माना जाएगा जब तक उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत हो। जैसे कोई व्यक्ति अमेरिका में जन्म ले रहा है, अगर उसकी माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, यानी वो फिर भारत की नागरिकता ले सकता है। उसी प्रकार तीसरा है पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता ले सकते हैं। जैसे वैसे व्यक्ति जो पंजीकरण पत्र देने से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी कोई व्यक्ति ने जैसे आज उन्हें पंजीकरण दिया वो उससे 6 माह पहले भी भारत में रह रहा होगा तो उसे नागरिकता भारत की मिल जाएगी। अब बी है, वे स्त्रियां जो भारत से विवाह कर चुकी हैं या करेंगी, यानी वे स्त्रियां जो भारत से विवाह जिसने कर लिया है जो करेंगी उन्हें भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार सी है, वैसे व्यक्ति जो भारत में रहता हो या भारत सरकार के लिए नौकरी करता हो वह पंजीकरण पत्र देकर भारत की नागरिकता ले सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के लिए नौकरी करता है वो पंजीकरण पत्र देकर भी भारत की संविधान की जो नागरिकता है उसे ले सकता है। उसी प्रकार चौथा है देशीकरण के आधार पर, यानी कोई व्यक्ति देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता ले सकते हैं। जैसे यानी वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता है, भारत के लिए उसकी सोच सकारात्मक हो, कला या वैज्ञानिक में निपुण हो या साथ ही कम से कम 10 साल तक भारत में रह रहा हो, वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सक जाएगी। यानी इसका अर्थ है वैसे व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति भारत की एक भाषा को जानता हो या उसके भारत देश के लिए उसकी सोच सकारात्मक हो या फिर वो कला या वैज्ञानिक में निपुण हो तथा 10 साल तक वह भारत में रह रहा हो, यानी वो फिर देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार पांचवा है भूमि विस्तार द्वारा, यानी कोई व्यक्ति भूमि विस्तार द्वारा भी भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी किसी विदेश के राज्य को अगर आपने भारत में मिला लिया तो वहां के जो लोग हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसी प्रकार जो आज हमारा लास्ट है वो है छठा, वो है ओवरसीज नागरिकता, यानी ओवरसीज नागरिकता के आधार पर भी वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे यह नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। उसी प्रकार नीचे लिखा है माता के नागरिकता के आधार पर विदेशों में जन्मे बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।